देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री 2022 सेट नंबर 1 GH कोड है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन तक हम सॉल्व करा चुके थे। आज मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के का बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या कह रहा है, अमोनिया के निर्माण के औद्योगिक विधि का नामांकित चित्र देते हुए प्रक्रिया एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। अमोनिया की कॉपर सल्फेट तथा सिल्वर क्लोराइड से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो देखिए जो है 6 का पार्ट, 6 का पार्ट देखिए छाट होएगा का पार्ट। देखिए 6 का पार्ट। देखिए अमोनिया कैसे बनाओगे, तो हाइबर विध की प्रक्रिया से जो है हम अमोनिया तैयार करते हैं। देखिए है ना, अमोनिया का निर्माण, अमोनिया का निर्माण, अमोनिया का निर्माण। अब अमोनिया का हम निर्माण कैसे करेंगे, तो देखिए अमोनिया का निर्माण हम कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे हाइबर विधि से, हाइबर विधि से अमोनिया, अमोनिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, अमोनिया का निर्माण करते हैं। इसमें होता क्या है, तो हम नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया कराने पर, कराने पर अमोनिया, अमोनिया का निर्माण, अमोनिया का निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। देखिए इसका रासायनिक समीकरण, जैसे हमने लिया N2, नाइट्रोजन है हमारे पास और मैंने अपक्रिया करा रहा हूँ हाइड्रोजन के साथ, तो ये बनाएगा क्या चीज़, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे डबल है, यहाँ पे अकेला है, तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 2 नाइट्रोजन हो गए। और देखिए हाइड्रोजन बैलेंस करिए, 2 3 6 हाइड्रोजन है, ये अब यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये इस तरीके से हमारा अमोनिया प्राप्त होगा। इसके बाद किसी में कह रहा था कॉपर सल्फेट, अमोनिया का कॉपर सल्फेट के साथ अपक्रिया। तो देखिए अमोनिया का कॉपर सल्फेट के साथ अपक्रिया, कॉपर, ये हमारे पास क्या है, ये अमोनिया है, इसे हम अमोनिया कहेंगे, अमोनिया। अब देखिए कॉपर सल्फेट से अपक्रिया, कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया, तो हमें कॉपर सल्फेट के साथ अपक्रिया करानी है अमोनिया की। तो देखिए हमने जो है कॉपर सल्फेट का फार्मूला CuSO4 होता है, अमोनिया के साथ हम अपक्रिया कराते हैं NH3। जब कॉपर सल्फेट का अमोनिया के साथ जब अपक्रिया होगी तो ये बनाता है उपसहसंयोजक यौगिक, अर्थात ये बनाएगा CuNH3 का होल 4 और SO4, ये हमारे पास क्या है, उपसहसंयोजक यौगिक है। ठीक है, और यहाँ पर अमोनिया के 4 है, तो 4 से यहाँ पर आप गुणा करा दीजिए, अमोनिया भी 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कह रहा था सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। तो अब सिल्वर क्लोराइड के साथ अब क्या कराता हूँ, सिल्वर क्लोराइड। देखिए कह रहा था सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड के साथ अपक्रिया। तो अगर हम सिल्वर क्लोराइड के साथ अपक्रिया देते हैं, से अपक्रिया, तो सिल्वर क्लोराइड के साथ अपक्रिया अगर हम देंगे तो ये क्या बनाएगा, देखिए का सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला होता है AgCl, AgCl। और इसकी अपक्रिया कराना है हमें अमोनिया के साथ NH3।
अगर हम अमोनिया के साथ अब क्रिया करेंगे तो ये भी जो बनाता है उपसह संयोजक यौगिक ही बनाएगा, अर्थात ये बनाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस और Cl बनाएगा। ये आपका उपसंयोजक यौगिक है। ठीक है, इसका चित्र बोल रहा था, तो चित्र जो है हम पढ़ा चुके हैं, नहीं तो आप बोलोगे तो चित्र भी हम इस पर डाल देंगे। इसी में जो है आपका प्रश्न कह रहा था कि 3 अथवा वाला 3 अंतरा हैलोजन यौगिक के बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण और उनके उपयोग। ठीक है, तो देखिए हम रासायनिक समीकरण दे देते हैं। तो इसी का अथवा पार्ट है, अथवा वाला अथवा। देखिए रासायनिक समीकरण हम दे दे रहे हैं, हिंदी आप लोग लिख सकते हो, बोल दे रहा हूँ मैं। तो देखिए जैसे हमने पहला जो है 3 ही दिया था, तो हम एक बार देखिए क्लोरीन की क्रिया जो है क्लोरीन के साथ करा देता हूँ। तो क्या बनाता है, ये 2ClF बनाता है, 2ClF बनाता है। अर्थात ये क्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, तो हम लिखेंगे क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ क्रिया कराने के पश्चात क्लोरोफ्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, और दूसरा जो है क्लोरोफ्लोराइड का निर्माण होता है। और दूसरा जैसे हमने लिया, जैसे मैंने उठाया कंपाउंड यहाँ पे ब्रोमीन, ब्रोमीन का अगर हम क्लोरीन के साथ अब क्रिया करा दें तो क्या बनाएगा, तो ये बनाता है हमारे पास BrF2, Br जो है F3 बनाएगा। ये बैलेंस ही कर लो, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 2 तिया 6 फ्लोरीन हो जाएगा, 3 से यहाँ पूरा करा देता हूँ। ठीक है, ये क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे ब्रोमीन का फ्लोरीन के साथ क्रिया कराने के पश्चात टेट्राफ्लोरोब्रोमाइड का निर्माण होता है। इसी का जो है इक्वेशन मैं यहीं पे लिख देता हूँ, तीसरा इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे हम आयोडीन का जो है, आयोडीन का फ्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो ये बनाता है IF5। अब आप इसका बैलेंस कर लीजिए, तो आयोडीन यहाँ डबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए आप आयोडीन पर, और 2 पंचे 10 फ्लोरीन 10 हो जाएगा, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो हम कहेंगे आयोडीन का फ्लोरीन के साथ क्रिया कराने के पश्चात पेंटाफ्लोरोआयोडाइड का निर्माण होता है। ठीक है, आप हिंदी लिख सकते हो। इस प्रकार से 60वां का क्वेश्चन का आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम खासे नेक्स्ट दिन बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है।